सबसे पहली आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, ठीक है। सेक्सुअलिटी की जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसमें हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं। एक आता है नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो हैं हेट्रोसेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन, कि इसके अंदर क्या है बेटा, इट्स अ सिंपल मेल एंड फीमेल रिलेशनशिप, ठीक है। फिर आती है हमारे पास यहाँ पे अनदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअलिटी दैट इज कॉल्ड होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप। अभी मैं नॉन बाइनरी के अंदर आऊँगा डिफरेंट, ठीक है। होमोसेक्सुअल्स में क्या आ जाता है, आपके गेज एंड लेस्बियंस आ जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती हैं ट्रांस रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। अब ट्रांस में हमारे पास एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जनरेट होता है इसमें, ठीक है। हमारे पास ट्रांसजेंडर्स आ जाते हैं, फिर ट्रांससेक्सुअल्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर इंटरसेक्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं क्वेयर्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि दिस इज़ मोर अबाउट द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएटेड रिप्रेजेंटेशंस। आज आपके दौर में आपको जो नेटफ्लिक्स पे रिप्रेजेंटेशंस बहुत सारी मिल रही होती हैं, ठीक है, वो सारी, उसमें से काफ़ी सारी ये रिप्रेजेंटेशंस भी होती हैं, ठीक है। फिर आपकी जो सेक्सुअलिटी की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं उसमें होमोसेक्सुअलिटी आ जाती है, ठीक है, जिसको हम LGBTQ+ कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास LGBTQ में क्या आ जाते हैं, लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स, क्वेयर्स एंड एक्सेट्रा, सही है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये मीडिया के अंदर इसका ताल्लुक किसके साथ होता है, इसका ताल्लुक एक्चुअल में नैरेटिव के साथ होता है। कहानी में ऐसा क्या हो रहा है, समझ में आई भाई बात, सही है, कि वो एक कैरेक्टर किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, सही है। इसका एक्चुअल में ताल्लुक होता है, इट्स मोर लाइक एन आइडिया कि अट्रैक्शन टूवर्ड्स अनदर कैरेक्टर। अब वो कैरेक्टर कौन है, अब एक मेल कैरेक्टर है और उसका का जो अट्रैक्शन है टूवर्ड्स फीमेल है, तो इसका मतलब वो हेट्रोसेक्सुअल है, ठीक है, जिसको हम हेट्रोसेक्सुअल बिहेवियर कहते हैं। फिर आ जाता है लेस्बियंस, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स एंड नेटफ्लिक्स। आप सबने देखा हुआ है, आप सबको पता है ये सारे कारनामे क्या होते हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आ गया, अब इसके अंदर ये भाई मैं ETC डाल देता हूँ, बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, सर आपने ETC क्यों नहीं डाला इसके अंदर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास सेक्सुअलिटी की रिप्रेजेंटेशन के बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। अब एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज डिसेबल कैरेक्टर्स हैं। डिसेबल कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा शो किए जाते हैं मिज़ेंसीन के थ्रू। मिज़ेंसीन और उसमें भी प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम। कई मर्तबा एक और चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, मिज़ेंसीन का एक कॉम्पोनेंट होता है फेशियल एक्सप्रेशंस।
फेशियल एक्सप्रेशंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मिज़ेंसीन। तो आप लेट्स सपोज डाउन सिंड्रोम दिखा रहे हो, ठीक है। अब आपको एक चीज़ होती है, एक फिजिकल डिसेबिलिटी को दिखा रहे हो और मेंटल डिसेबिलिटी को दिखा रहे हो। इन दोनों को दिखाते हुए आपको क्या करने की ज़रूरत होती है, आपको इस मिज़ेंसीन का सहारा लेना पड़ रहा होता है, ठीक है। कोई भी बंदा ब्लाइंड हो सकता है, कोई बंदा मेंटल डिसेबिलिटी डाउन सिंड्रोम हो सकता है किसी को बेचारे को, समझ में आई बात। तो वो एक्चुअली इसके थ्रू दिखाया जा रहा होता है। सो अब एक्चुअल के अंदर ये हमने कोर रिप्रेजेंटेशंस को एनालाइज किया है आपके सामने कि ये रिप्रेजेंटेशंस होती क्या हैं, ठीक है।